मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बनी हुई है। क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार $100 प्रति बैरल के ऊपर चल रही हैं। इस वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 बार इजाफा हो चुका है। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ा है। अब एक और बड़ी खबर सामने आई है। 5 जून को आम आदमी को एक और बड़ा झटका लग सकता है। इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं और वो भी विस्तार के साथ। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तृत। हाल के दिनों में रुपए की कीमत में काफी गिरावट देखने को मिली है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रुपया एक साल के दौरान 10 से 12% तक गिर गया है। कई एक्सपर्ट रुपए को 100 के लेवल के पार जाने की संभावना भी जता रहे हैं। इस बीच अब आरबीआई कई बड़े कदम उठाने की तैयारी कर रहा है, जिससे रुपए की इस गिरावट को रोका जा सके। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई अब रेपो रेट बढ़ाने पर विचार कर रहा है। साथ ही करेंसी ट्रांसफर और डॉलर जुटाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जून से ही ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर सकता है, यानी लंबे वक्त के बाद भारत में फिर से रेट हाइक साइकिल शुरू होने का खतरा बढ़ गया है। अब सवाल यह है कि अचानक आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ सकती है। सबसे बड़ी वजह है बढ़ती महंगाई और बढ़ता महंगा क्रूड ऑयल। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से ऑयल प्राइस में तेजी से इजाफा हुआ है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, यानी तेल महंगा होगा तो भारत की जेब पर सीधा असर पड़ेगा और यही अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में एक्सपर्ट के हवाले से बताया गया है कि आरबीआई जून और अगस्त में 25-25 बेसिस पॉइंट यानी कुल 50 बेसिस पॉइंट तक की ब्याज दरें बढ़ा सकता है। अगर जून में रेट हाइक नहीं हुआ तो अगस्त में सीधे 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों के लिए पैसा महंगा हो जाएगा और जब बैंकों के लिए पैसा महंगा होगा तो होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई भी बढ़ सकती है, यानी आम आदमी की जेब पर सीधा बोझ। अब एक और चिंता बढ़ाने वाली बात सुनिए। भारत के ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप मार्केट यानी OIS मार्केट पहली अगस्त 12 महीनों में 125 बेसिस पॉइंट तक रेट हाइक की संभावना दिखा रहा है, यानी बाजार को डर है कि आरबीआई आने वाले वक्त में ब्याज दरों को बड़ी बढ़ोतरी कर सकता है। अब सवाल है कि आरबीआई ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि महंगाई धीरे धीरे फिर से खतरनाक होती जा रही है। अप्रैल में भारत की रिटेल इन्फ्लेशन 3.48% थी, लेकिन अनुमान है कि इस वित्त वर्ष में इन्फ्लेशन बढ़कर 4.9% पर पहुंच सकती है। याद रखिए, आरबीआई का टारगेट 4% इन्फ्लेशन है और उसकी टॉलरेंस रेंज 2% से 6% तक है। अगर महंगाई लगातार बढ़ती है तो आरबीआई के पास ब्याज दरें बढ़ाने के अलावा ज़्यादा विकल्प नहीं बचेंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा खतरा बन रहा है गिरता हुआ रुपया। भारतीय रुपया इस साल एशिया की सबसे कमजोर करेंसी में शामिल हो चुका है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से रुपया लगभग 6% टूट चुका है और 97 प्रति डॉलर के बेहद करीब पहुंच गया है। जब रुपया कमजोर होता है तो विदेश से आने वाली हर चीज महंगी हो जाती है। यही वजह है कि सरकार अब फ्यूल प्राइस बढ़ाने लगी है। अब एक्सपर्ट का कहना है कि अगर क्रूड प्राइस और बढ़ते हैं और रुपया और कमजोर होता है तो मार्च 2027 तक आरबीआई 25 से 50 बेसिस पॉइंट की और रेट हाइक भी कर सकता है। यानी खतरा सिर्फ एक रेट हाइक का नहीं है, बल्कि लगातार महंगे होते लोन्स और बढ़ती ईएमआई का भी है। अब सोचिए, अगर आपकी होम लोन ईएमआई हर महीने बढ़ती रही, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ता रहा और साथ में महंगाई भी ऊपर गई तो आम आदमी के लिए सेविंग करना और मुश्किल हो जाएगा। जानकारों का मानना है कि ब्याज दरें बढ़ने से आरबीआई बाजार पर भरोसा बनाए रखने की कोशिश करेगा। इससे रुपए को कुछ सहारा मिल सकता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। लेकिन इसका दूसरा मतलब ये भी है कि आने वाले वक्त में ग्रोथ धीमी पड़ सकती है, यानी एक तरफ महंगाई का खतरा और दूसरी तरफ महंगी ईएमआई, तीसरी तरफ कमजोर रुपया, ये तीनों मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा दबाव बना सकते हैं। यानी फिलहाल सबकी नजरें 5 जून पर टिकी हुई हैं, जब आरबीआई अपनी अगली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। अगर आरबीआई ने सच में रेट हाइक शुरू कर दिया तो ये संकेत होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक और नया कठिन दौर आ गया है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें विस्तृत के साथ।